नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और दूसरी यूरिया के साथ में अपनी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों के बारे में, जिनका प्रयोग अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर 30 से लेकर 60 दिनों की अवस्था में करते हैं तो जो आपकी गेहूं की फसल है उसका प्रोडक्शन यानी कि पैदावार बहुत अच्छी होगी। जो ग्रोथ अभी तक रुकी हुई थी वह फिर से स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी और गेहूं के एक पौधे से लगभग 40 से 50 कल्ले निकलेंगे। गेहूं का पीलापन खत्म हो जाएगा और पौधे हरे भरे हो जाएंगे, फुटाव जबरदस्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको सही से मिल सके और किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस और जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरी बार यूरिया को प्रयोग करने से पहले हमें अपने खेत में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई के अगर हम टाइमिंग की बात करें तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई हमें 38 से लेकर 45 दिनों के बीच में गेहूं की फसल में कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरे पानी में हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए, हमें ज़्यादा पानी अपने खेत में नहीं भरना है। अब दूसरी सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको अपने खेत में दूसरी यूरिया देनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम दूसरी यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि केवल यूरिया के प्रयोग करने से हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसके लिए हमें अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों, हम अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए, गेहूं की बढ़वार के लिए, पीलापन दूर करने के लिए बहुत समय से यूरिया का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और यूरिया का रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम यूरिया के साथ कुछ चुनिंदा पोषक तत्वों को मिलाकर डालते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी फसल के पौधों को होती है तो जो यूरिया का रिजल्ट है वह डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और साथ ही साथ खर्चा भी कम आएगा। इन पोषक तत्वों को आपको अपनी फसल में तभी प्रयोग करना है जब आपकी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 30 से लेकर 60 दिन के बीच में हो। इस अवधि के दौरान अगर आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है यूरिया 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और आपको जो सबसे पहले उर्वरक इसमें मिलाना है वह है फेरस सल्फेट। वैसे तो फेरस सल्फेट कई कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आप टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का फेरस सल्फेट जो ग्रीन गोल्ड के नाम से मार्केट में उपलब्ध है को प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आपको लेना है 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके बाद आपको इसमें मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी आप टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको आपको लेना है लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में आपको लेना है मोनो जिंक यानी कि जिंक सल्फेट 33% वाली 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी पोषक तत्वों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सल्फर भी होता है, इसलिए आपको अलग से सल्फर को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन तीनों पोषक तत्वों को यानी कि फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट को यूरिया में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने खेत में बिखेर देना है।
इसका रिजल्ट आपकी गेहूं की फसल में लगभग 5 से 6 दिन में ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इन पोषक तत्वों को प्रयोग करने से हमें कई सारे लाभ मिलते हैं। इसको प्रयोग करने से कल्लों की संख्या बढ़ने लगेगी। यदि गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव कम हुआ होगा तो इसके प्रयोग करने से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे। इसको प्रयोग करने से यदि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ कम है या किसी कारण से ग्रोथ रुकी हुई है तो वह बढ़ना शुरू हो जाएगी बहुत तेजी के साथ। साथ ही अगर आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ चुकी है, उसमें पीलापन आ गया है, तो इसको डालने के बाद जो आपकी गेहूं की फसल होगी उसमें से पीलापन गायब हो जाएगा। इन पोषक तत्वों को डालने से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करता है, जिससे पौधों में हरियाली, फुटाव, ग्रोथ और पौधों में हरापन आता है। इसके साथ साथ इसको प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है और हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छी वृद्धि होगी, अच्छा विकास होगा, फसल आपकी जबरदस्त चलेगी, जिसे देखकर पड़ोसी भी पूछेंगे कि इसमें डाला क्या है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा फुटाव चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पौधों में हरापन चाहते हैं, तो यूरिया के साथ इन 3 पोषक तत्वों को मिलाकर जरूर डालें। अन्य कोई भी महंगे खाद या ग्रोथ प्रमोटर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन्हीं पोषक तत्वों के प्रयोग करने से आपकी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।